हेलो बच्चों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास कर रहे थे, उसी क्रम में हम बढ़ते हैं। आज हम क्लास नंबर 5 वीडियो नंबर 5 होगा, जिसमें बहुत से हम लोग अंकों पर आधारित प्रश्न कर चुके थे। उसके बाद जो है आज हम अध्ययन करेंगे भाज्यता का नियम। तो सबसे पहले जो है हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि भाज्यता का नियम क्या है। 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11। देखिए 2 से भाज्यता का नियम क्या है। भाज्यता का नियम 2 से कोई संख्या विभाजित होगी, 2 से विभाजित, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से। इसके बारे में हम देखेंगे बच्चों। तो 2 से कोई संख्या तभी विभाजित होती है जब इकाई का अंक क्या होना चाहिए। तो इकाई का अंक जो होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। यदि कोई संख्या जो है, यदि कोई अंक, यदि कोई वर्ड दिया, यदि कोई हमें दिया संख्या दी गई है और उस संख्या के लास्ट का डिजिट जो है यदि 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह संख्या जो होगी ऑलरेडी 2 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे 240 कह दूं, 252 कह दूं, 126 कह दूं, तो ये संख्या देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 6 है। ऑलरेडी ये संख्या क्या हो गई, 2 से विभाजित हो जाएगी। कटा के देखिए, 2 से कटाएंगे 120 होगा, इसे 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 156 होगा। ठीक है, 156 नहीं होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छके 12, 126 होगा। और इसको कटा देंगे तो ये होगा 63 होगा। वैसे करेंगे 3 से भाज्यता का नियम क्या है। तो 3 से भाज्यता का नियम यही है कि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो, 3 से भाज्य हो। यदि कोई हमें अंक दे रखा है और यदि कोई संख्या दी गई है और यदि वह संख्या के अंकों का योग जो है 3 से विभाजित है, ऑलरेडी वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। जैसे 216 मैं कह दूं तो 216 को यदि ऐड कर दूंगा तो 216 को ऐड करूंगा, 2 + 1 + 6 होगा, डेट इज 9 होगा। और 9 को यदि आप 3 से कटाते हैं, 3 से भाग करेंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। उसके बाद आते हैं बच्चों, वैसे बहुत सी संख्याएं हैं, आपको मैं कितना बताऊं, ये सिर्फ आप इतना समझें कि जो संख्या यदि हम सबसे पहले 3 से कटाने का नियम करना होगा तो सबसे पहले हम उसके अंकों का योग करेंगे। आइए देखते हैं 4 का अंक में क्या है कि संख्या के अंतिम दो अंक 4 से भाज्य हो, 4 से भाज्य हो। अब देखिए बच्चों कि यदि संख्या के लास्ट का यदि 2 डिजिट जो है 4 से भाज्य है तो वह संख्या ऑलरेडी जो होगी वह कितने से विभाजित होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे 456 यदि भाग करूंगा इसमें 4 से, तो लास्ट का 2 डिजिट यही जो है यदि 4 से डिवाइड करने पर कट जाएगी तो ये ऑलरेडी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 4 से करेंगे तो कितना बार हो जाएगा, तो 14 बार में जो होगा इसमें भाग चला जाएगा। यदि मैं कह दूं यहाँ पे 624 कह दूं तो ये देखिए 4 लास्ट का 2 डिजिट जो होगा ऑलरेडी 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 5 से विभाज्यता का नियम क्या होना चाहिए। तो 5 से विभाज्यता का नियम यही है कि इकाई का अंक जो होना चाहिए वह क्या क्या होना चाहिए, या तो 0 या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यदि 0 और 5 है तो ऑलरेडी संख्या जो होगी आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, जैसे 240 में कह दूं, ठीक है, 555 कह दूं तो यहाँ पे देखिए इकाई का डिजिट 5 है और यहाँ पे इकाई का डिजिट क्या है, 0 है। तो जब 0 और 5 दिया हुआ है तो ऑलरेडी वो संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब आते हैं 6 से कटने का नियम क्या है कि जो संख्या 2 और 3 से भाज्य हो। अब देखिए बच्चों 2 और 3 से भाज्य होने की बात क्यों है, क्योंकि सब तो एक ही से कट रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या रीजन है, तो यहाँ पे रीजन ये है कि 6 जो है 2 और 3 का मल्टीपल है, 2 और 3 का गुणज है। जो 2 और 3 का गुणज है तो इसलिए वह संख्या 2 और 3 से भी कटनी चाहिए। तो जो संख्या 3 से कट जाएगी, जो संख्या 2 से कट जाएगी, वह ऑलरेडी संख्या जो होगी हमारी कितने से कट जाएगी, तो वह संख्या जो होगी हमारी 6 से कट जाएगी। अब यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 216 की ही बात कर लूंगा तो 216 ऑलरेडी 2 से कटेगा, क्योंकि इसकी इकाई का स्थान पे क्या है हमारा 6 है। यदि इसकी बात कर लूं फिर
3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 3 से कटने के लिए यदि ऐड करूंगा तो 2 और 1 3 6 कितना होगा? 9 होगा। तो ये 9 भी जो है ऑलरेडी हमारी क्या हो जाएगी? 3 से कट जाएगी। तो ये संख्या जो है दो, हम लोगों ने देखा 6 से कटने का नियम देख लिया। यदि इसमें और से बात कर दूं तो 120 कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, अब आती है संख्या आपकी 7 से विभाजित का नियम। 7 से विभाजित का नियम क्या करते हैं कि दी गई संख्या में इकाई का अंक का दोगुना करते हैं। इकाई के अंक का दोगुना करके, इकाई के अंक का दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर, शेष बची संख्या में से घटाने पर यदि 7 से विभाजित है, यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी? 7 से कट जाएगी। अब कैसे कट जाएगी बच्चों? देखिए, यदि मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं 343, तो 343 मैंने लिया तो मैंने देखा कि मुझे इकाई के अंक को दोगुना करना है। मैंने इकाई के अंक को दोगुना कर दिया। अब शेष संख्या हमारे पास क्या बची? 34 बची। तो 34 को ले लिया मैंने और इसमें से क्या किया? शेष संख्या में से दोगुना करके घटा दिया। तो जब दोगुना करके घटा देंगे तो ये 34 माइनस 6 होगा, दैट इज 28 होगा। अब 28 को यदि मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या ये 4 बार में नहीं कटेगा? जब ये संख्या 4 बार में कट जाएगी, ऑलरेडी जब ये संख्या 7 से कट जाएगी तो ये 343 भी क्या होगी हमारी? 7 से कट जाएगी। तो ये जो था आपका 7 तक विभाजिता का नियम हमने देखा। अब आते हैं हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट बच्चों 8, 9 और 10 और 11 से विभाज्य। अब देखिए 8 से विभाजित का नियम क्या है? यदि संख्या का अंतिम 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, ठीक है ना, विभाज्य है, अंतिम 3 अंक क्या है? विभाज्य है, तो वह ऑलरेडी संख्या जो होगी हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमें देखना है कि वह संख्या कौन सी होगी जो 8 से क्या है? विभाजित है। तो लास्ट के 3 डिजिट जो होने चाहिए ऑलरेडी उसको क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट में यदि बात कर लेंगे हम, तो यहां मान लेते हैं कि ये संख्या जो होगी हमारी 576 की बात करूंगा तो 576 देखिए कब पूछ दिया कि बताइए 576 संख्या जो है या कोई संख्या जो है क्या ये 8 से विभाजित होगी? आप देखिए इसमें भाग करेंगे तो 8 से भाग करेंगे, इसमें 3 डिजिट कटाइए, इसको 8 से 56 होगा और 8 गुना 16 होगा, 72 बार में ये कट जाएगा। यदि मैं इसी चीज को कह दूं कि 26,512, अब कह दूं क्या ये संख्या 8 से कटेगी? तो आप देख सकते हैं कि ये संख्या 8 से कटने का नियम क्या होगा, क्योंकि ये संख्या ऑलरेडी जो होगी देखिए 8 से भाग करेंगे इसमें तो 8 से 3 डिजिट को कटाते हैं तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 8 6 48 और 8 4 32। ये संख्या जो है 8 से लास्ट का 3 डिजिट कट जा रहा है, ये संख्या ऑलरेडी क्या होगी 3 से डिवाइड हो, सॉरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। 9 से विभाजित का नियम क्या है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो। तो यदि अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य है तो संख्या ऑलरेडी जो होगी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब यदि मैं लिख दूं यहां पे 738, अब 738 की बात करूं क्या ये संख्या 9 से कटेगी? तो यदि चेक कर लेते हैं हम लोग 7 + 3 + 8 तो कितना होगा? 8 3 11 7 18। अब 18 में 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कट जाएगा बच्चों। तो जब ये संख्या जब ये संख्या जो है अंकों का योगफल यदि 9 से विभाज्य हो रहा है तो ऑलरेडी ये संख्या क्या हो गई? 9 से विभाजित हो गई। 10 से कटने का नियम क्या है? तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक
शून्य होनी चाहिए। इकाई का क्या होना चाहिए? शून्य। भैया इसको देखिए 10 से घटाने का नियम क्या है कि ऑलरेडी ये खुद शून्य रखा है और इसकी एक ही फंडा है कि भाई हम शून्य है तो हमें शून्य चाहिए। तो जब शून्य है तो शून्य चाहिए, तो जब यहां पर कर सकते हैं 1100 1200 जो कुछ भी होगा ऑलरेडी कर सकते हैं। 11 से भाज्यता का नियम क्या होना चाहिए? 11 से भाज्यता का नियम यही है कि दी गई संख्या में विषम स्थान एवं सम स्थान, विषम स्थान एवं सम स्थान के अंकों का योग 0 या 11 का गुणज हो, या 11 का गुणज हो। 0 या क्या होना चाहिए? 11 का गुणज होना चाहिए। जब वो संख्या 0 या 11 की गुणज होगी तो ऑलरेडी वो संख्या क्या हो जाएगी? 11 से कट जाएगी बच्चों। तो 11 से भाज्यता का नियम था कि आपने देख लिया कि वह संख्या जो है कैसे कट रही है। अब यदि बात कर लेंगे एग्जांपल में 13 61 0 52 यदि लेते हैं तो सम संख्या और विषम संख्या देखिए 1 6 और 6 ये हो गया, फिर ये हो गया, तो 1 + 6 + 0 + 2 इतना हो गया, माइनस फिर इसको जोड़ते हैं 3 1 और 5, 3 + 1 + 5 इसको करते हैं तो 6 1 7 2 9 माइनस 5 1 6 6 3 9। अब देखिए बच्चों ये 0 ऑलरेडी आ गया। तो जब हम विषम संख्या का योग एंड सम संख्या का योग करके दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे और डिफरेंट करने के बाद यदि वह 0 या 11 का गुणज होगी तो ऑलरेडी वह संख्या क्या हो जाएगी? हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या जो थी हम लोगों ने देखा विभाज्यता का नियम 2 से लेकर के 11 तक देख लिया बच्चों। अब इसी के आधार पर जो है हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए बच्चों भाज्यता पे आधारित प्रश्न देखते हैं। करें कि यदि पहला प्रश्न है यदि कि 17 स्टार 3 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी? अब कह रहे बच्चा कि देखिए 17 स्टार 3 के स्थान पर 3 दिया हुआ है तो इस स्थान पर कौन सी हमारी संख्या होगी जो 3 से विभाज्य होगा? तो 3 से विभाज्यता का नियम आपने देखा था, अभी पढ़ा था कि वह संख्या जो है 3 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग क्या होगा? 3 से भाज्य होगा। तो हम देखते हैं यहां पे कि 1 + 7 + स्टार और +3 हम स्टार को x मान दिए। अब हम ऐसी संख्या तो पहले तो इसको काउंट करते हैं, 7 1 कितना हो गया? 8 8 3 क्या हुआ? 11 11 प्लस आ रहा है हमारे पास क्या? x स्टार आ रहा है। अब 11 प्लस स्टार जो आ रहा है तो 3 से कटने का नियम तो यही है कि वह योग जो होगा 3 से कटेगा। तो 3 से कटेगा कब? देखिए 11 में क्या हम जोड़ देंगे कि वह 3 उसको कटा सके। तो 11 में यदि हम 4 जोड़ते हैं क्योंकि 3 का गुणज 3 3 9 3 3 6 3 9 3 12 3 15। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? या तो मैं इसमें क्या करूंगा? 1 रख दूं। क्या रख दूं? 1। तो 1 रख दूंगा तो क्या होगा? 12 और ये संख्या क्या होगी? 3 से कट जाएगी। तो वह स्टार वाली संख्या क्या होगी बच्चों? तो स्टार वाली संख्या क्या होगी हमारे पास? 1 होगी। तो आपने देख लिया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि 5 स्टार 34 5 6 7 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य है तो इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यदि 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर संख्या होगी। स्टार के स्थान पर संख्या, तो स्टार के स्थान पर संख्या तो हमने क्या पढ़ा था? हमने यही पढ़ा था कि यह संख्या जो होगी, अब पूछ रहा है कि वह संख्या कौन सी होगी? छोटी छोटी संख्या की बात कर रहा है, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए बच्चों, तो हमने देखा था कि 11 से भाज्यता का नियम क्या है कि सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। तो चलिए सम स्थान में देखते हैं, 5 है 3 है 5 है, ठीक है। तो 5
प्लस 3 प्लस 5 माइनस स्टार प्लस 4 और प्लस 7। अब देखिए इसके स्थान पे करना क्या होगा, या तो हमें 11 की संख्या कटने का नियम यही है कि या तो 0 हो जाए या तो 11 का मल्टीपल हो। तो 5 3 8 5 13 माइनस 7 4 11। अब देखिए बच्चों ये स्टार है और प्लस 11 हो गया। अब यदि मैं इसको 13 करना होगा तो 13 करेंगे कैसे, मैं स्टार की जगह पे यदि 2 रख देता हूं, स्टार की जगह क्या रख दूं 2, तो 2 प्लस 11, तो 13 में से घट जाएगा 13, क्या होगा 0। अर्थात हमने देखा कि यदि स्टार की संख्या क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। स्टार की जगह पर 2 है तो वह संख्या ऑलरेडी क्या हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, सारी टॉपिक जो है एक एक करके मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगी, आइए देखते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। अब देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हम दो तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक तो क्या होगा, एक ये क्वेश्चन होगा कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब देखिए संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, तो उस कह ही रहा है कि इकाई का अंक मतलब लास्ट का अंक, हमें आगे क्या है हमें नहीं मतलब है। जैसे आप मेला में चले जाते हैं और जिसको ढूंढना होता है उसी पे नजरें होती हैं, बाकी क्या है क्या कहां चकाचौंध उससे नहीं मतलब होती है। तो वैसे ही हमें क्या है कि इकाई के अंक की बात कर रहा है तो आगे कितनी संख्या उससे हमको क्या लेना देना है। तो जैसे मान लीजिए कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना दे दिए 261, 26, 343, 555 ऐसे संख्या दे दिया और पूछे कि ये बताइए इकाई का अंक क्या होगा इस गुणनफल में। तो इकाई का अंक जब ज्ञात करना होगा तो हमसे इसके आगे क्या है, इन सबसे हमको क्या मतलब है, हमें तो लास्ट वाले को देखना है। तो लास्ट वाले में ये आ रहा है, फिर ये है, फिर 3 है, फिर 5 है, बाकी से क्या मतलब है कि हमारे आगे कौन चल रहा है हमारे पीछे कौन चल रहा है, हमें तो जिसको देखना है उसी को देखना है। फिर तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 6 से गुणा करेंगे, फिर 3 और फिर 5 का, तो 1 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 5। फिर देखिए अब यदि हम 6 में 1 से गुणा करेंगे 6 होगा, फिर 5 में 3 से गुणा करेंगे 15 होगा, फिर ये आ गया पेयर के रूप में, तो फिर पेयर के रूप में फिर हम छोड़ देंगे भाई तुम्हारा साथ, फिर हम लास्ट वाले से ही मतलब है। तो 6 5 क्या होगा 30 होगा, और कितना हो गया ये 0। तो सर 6 5 30, लास्ट की संख्या क्या होगी 0। तो ये हम लोगों ने देख लिया कैसे निकालना है। अब देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 5 दिया 15, तो लास्ट वाले देखिए 15 में क्या आता है 5, 5 छके 30, अब क्या हो गया 0 आ गया। बस यहीं पे ब्रेक ले लीजिए ना आप, जब 0 आ गया तो ब्रेक ले लीजिए, आगे बढ़े मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिसमें आ गया 0 ऑलरेडी वो संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। दूसरा देखिए ये दे दिया जाए 128, 256, 520, 256, 230, 313, 724 इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे भैया, तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। पहले तो गुणनफल ऐसे दे तो आप उसमें ढूंढिए, क्या ढूंढेंगे, ढूंढिए वही संख्या कि क्या यहीं कहीं इसमें 0 दिख रहा है आपको। तो आप देखेंगे कि यदि 0 दिख गया, और 0 की इतनी औकात होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि किसी के साथ लग गया, किसी को अपने अंतर मल्टीपल कर दिया तो सबको 0 कर दिया। लीजिए भैया 0 कर देगा, तो ऑलरेडी इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। देखिए 0 तो यहां पे भी आया था, उत्तर इसका क्या होगा 0। तो ऐसी संख्याओं के गुणनफल में हमेशा क्या करेंगे आप, पहले तलाश कर लिए कहीं 0 तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि 0 मिल गया तो काम 1 सेकंड में बन गया, और यदि 0 नहीं मिल रहा है तो बस आप लास्ट संख्या को गुणा करते जाइए, लास्ट को पकड़ते जाइए, फिर बाकी को छोड़ते जाइए, लास्ट को पकड़ते जाइए, फिर बाकी को छोड़ते जाइए। तो इन संख्याओं में आपने देखा कि संख्याओं के गुणनफल इकाई का स्थान कैसे ज्ञात करने हैं।
अब देखते हैं बच्चों, दूसरे टाइप में हम देखेंगे घातांकीय संख्या में। घातांकीय संख्या में, घातांकीय संख्या में जीरो का अंक ज्ञात करना, सॉरी घातांकीय संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब जब घातांकीय संख्या दे दी गई हो, घात वाली संख्या दे दी गई हो, तो उस घात वाली संख्या में आप कैसे इकाई का अंक को फाइंड करेंगे, इसके बारे में देखना है। तो देखिए इसके दो नियम होते हैं। देखिए नियम रटने से कोई मतलब ना है, हम आपको समझाएंगे कि कैसे आपको याद करने हैं। याद भी नहीं करने हैं, कैसे आपको समझने हैं, याद की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं है कि याद करेंगे हर चीज को। देखिए करना क्या होगा, पहला कि यदि दे दे 520 की घात 17 में इकाई का स्थान क्या होगा। उसके बाद दे दीजिए दूसरा क्वेश्चन कि 242 के घात 25। तीसरा क्वेश्चन दे दे 241 दे दिया जाए यहां पे। तीसरा क्वेश्चन दे दे 556 के पावर 120 में इकाई का स्थान क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। और तीसरा चौथा क्वेश्चन आपको दे दे कि 16,255 में के घात 343 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए बच्चों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे तो इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना होगा, आप जानते हैं हमें इकाई की बात किया है, हमें किसी अन्य संख्या की बात नहीं किया है। आपको रटना नहीं, बस एक सोचना है आपको। देखिए हमने देखा जीरो है, यहां पर 1 है, यहां पे 6 दे रखा है, यहां पे 5 दे रखा है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन दिया हुआ है और पावर तो बहुत लंबा लंबा दे दिया है, मान लीजिए यहां पे 1728 कर दिया, यहां पे 225 40 कर दिया, यहां पे 6 कर दिया, ऐसी संख्या। तो इस प्रकार की जब भी संख्याएं आएगी तो जो 0 1 6 और 5 दिख रहा है, ऐसी संख्याओं में करना क्या होगा कि आंसर वही होगा, इकाई का अंक क्या होगा, वही होगा। अर्थात यदि उत्तर की बात कर लेंगे इसमें तो इसका 0 होगा इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक जो होगा इसका 1 होगा, इसका जो होगा इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा, और इसका जो होगा 5 होगा इकाई का अंक। अब कहेंगे सर तो ये दिख ही रहा है मुझे इकाई का अंक कि 1 5 6 है सब में, तो क्या उसका उत्तर वही होगा। हाँ उत्तर वही होगा। अब उत्तर क्यों होता है वही, देखिए आप जानते हैं कि 0 का मैं कितना भी पावर कर दूं, 0 को कितना भी बार मल्टीप्लाई कर दूं, ऑलरेडी वो क्या होगा 0 ही होगा। तो इसलिए 0 का यदि कितना भी मल्टीप्लाई कर दिया, कितना भी पावर दे दिया जाए, क्यों नहीं पूरी उसके ऊपर लाद दिया जाए, लेकिन 0 तो 0 रहेगा। हमारी ओरिजिनल औकात है, 0 तो 0 हम रहेंगे भाई, क्यों बदलेंगे। ठीक उसी का पालन करता है एक, कहता है कि हम अकेले हैं तो अकेले ही रहेंगे, आप मेरे ऊपर कितना भी पावर दे दीजिए, तो एक जो है इसको कितना भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो ऑलरेडी क्या होगा 1 होगा। अब आते हैं देखिए 6 नंबर पे आते हैं। यदि 6 नंबर क्या कहता है, अब 6 का यदि इकाई के स्थान पे कोई संख्या दी गई हो और 6 हो, तो उसका पावर कितना हो भी वो 6 क्यों ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 6 का एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 6 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, फिर इकाई का अंक 6 आ गया, फिर 6 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए, फिर आएगा 216 आया, फिर 6 आया, फिर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का, तो यदि 216 का यदि 6 का घात 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 1296। और 1296 में देखा कि आप फिर क्या आ गया 6 आ गया। तो कोई भी संख्या यदि 4 बार रिवाइज हो जाती है, 4 बार यदि आ जाती है, तो फिर अगले में आएगी क्या वही संख्या आती है। तो यदि 6 दिख जाए तो फिर भी आंसर क्या होगा वही होगा। अब देखिए 5 में फिर वही फॉलो करता है। यदि 5 का एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, 2 बार करेंगे 5 का 25 होगा, फिर 5 आया, 5 का 3 बार करते हैं फिर 125 आया, फिर 3 ये आ गया, फिर 5 का 4 बार करते हैं तो 625 होगा, फिर 5 आया। तो आपने देखा कि
यदि मैं किसी संख्या का 5 बार यदि 6 का इकाई का यदि 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फिर हमेशा 5 ही आ रहा है। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है बच्चों? इससे सीख हमें क्या मिलती है, देखिए नोट पॉइंट में ये होगा कि यदि इकाई के स्थान पर 0, 5, 1 और 6 हो, इकाई का अंक वही होगा, इकाई का अंक वही होगा। यही बस आंसर रहेगा और कुछ नहीं फाइंड करना है आपको। तो ये हमने देख लिया पहला पॉइंट की इकाई के स्थान पर 0, 5, 1, 6 हो, सॉरी 11 नहीं है 1 है, 1 और 6 हो तो मल्टीप्लाई में क्या होगी, इकाई का अंक ज्ञात करते समय वही संख्या जो होती है हमें प्राप्त होती है। दूसरी बात देखते हैं हम बच्चों, अब क्या है कि 1 के बाद अब 0, 1, 6 और 5 मैंने निकाल दिया तो बचेगा क्या हमें, आपने देखा 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 में से हम लोगों ने 4 संख्याओं को देख लिया था, 0 देख लिया, 1 देख लिया, 5 देख लिया, 6 देख लिया। तो इन सबको हमें हटा देना है। तो बच क्या रही, यदि इकाई के स्थान पर 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो, यदि इकाई के स्थान पर 2, 3, 4, 7, 8 और 9, क्योंकि हमने 0, 1, 0, 1 फिर 2 को नहीं देखा था, 3 को नहीं देखे थे, 4 भी नहीं देखे थे, 5 देखे थे और 6 देखे थे, ये संख्या देख लिए थे। अब बच क्या रहा है, 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो, यदि इकाई के स्थान पे 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए बच्चों ये क्या होगा, यहां पर देखते हैं। तो इकाई के अंक फाइंड करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये संख्या वो तो वाले ऑलरेडी आपको याद हो गई। इस घटना में क्या करेंगे कि संख्या में देखिए, यदि हमें 2 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 होगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 4 होगा, 2 का 3 करूंगा 8 होगा, फिर 2 का 4 करूंगा कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। फिर 2 के घात 5 करूंगा यहां तो कितना होगा 32। मतलब हमने देखा कि ये 5वें टर्म में जाकर के फिर अपने आप को क्या कर रही है, रिवाइज कर रही है। 5वें टर्म में जाकर के क्या कर रही है, रिवाइज कर रही है। मैं आपको याद नहीं करा रहा हूं, क्योंकि याद जो होते हैं जितने भी यूट्यूब चैनल वाले होंगे आपको क्या करते हैं, याद कराते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं कराने, आपको समझाने हैं। तो हमने देखा कि 5वें टर्म में क्या हो रही है, फिर वही संख्या रिवाइज हो रही है। तो कोई भी संख्या घात दी रहेगी, जैसे दे दीजिए मान लीजिए कि 2 के घात 213 ही दे दिया और कह दिया कि 147 कर लीजिए। 213 के घात 147 में इकाई का अंक क्या होगा। अब बच्चों मल्टीप्लाई करना तो हमारे लिए इतनी इजी नहीं है कि हम एक एक करके मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने देखा कि 4 तक जब हम संख्या को 4 तक किए तो अंक जो था अलग अलग आ रहा था, यहां पे 2 आए, हम 4 आए, 8 आए, 16 आया, लेकिन 5वें टर्म में वह फिर वही संख्या आ रही है। तो ऐसे को क्या करना होगा कि 4 से हमें भाग करना होगा। चलिए हम 4 से भाग करते हैं। तो 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 के 12 बचेगा 2 और 4 छक्का 24, मतलब 4 के 12 बचेगा 2 और 4 छक्के 24 बचेगा 3, मतलब 213 के घात कितना बच गया, 3 बच गया। तो जब 213 के घात 3 बच गया तो हमें लास्ट डिजिट को लेना है। हमने क्या मतलब है दूसरे आगे के पीछे जाने का, तो 3 के घात 3 कर देंगे बच्चों, और 3 के घात 3 का मतलब होता है 27। तो 27 हो गया, तो लास्ट डिजिट क्या हो गई, 7 हो गई। आप समझ गए होंगे। तो करना क्या है कि जब हम 4 से भाग करेंगे किसी संख्या के अंतर्गत और 4 से भाग करने के फलस्वरूप जितना शेषफल बचेगा हमारा, ठीक, उस संख्या को वही पावर बना देंगे
और उस पावर का उस इकाई के स्थान इकाई के अंकों का उतना ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे दे दिया जाए यहाँ पे कि 3128 3128 के घात दे दिया जाए, मान लीजिए आपको 445 दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि फिर 4 से आप भाग करेंगे इसमें। तो 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 1 1 111, मतलब एक बार ये बच जाएगा तो एक शेष बचेगा इसमें। तो एक शेष बचेगा तो हम क्या करेंगे 8 के घात 1 कर देंगे, आंसर क्या होगा 8 होगा। अब देखिए तो यहां पर तो हमने देख लिया, दो कंडीशन हमने देखा, यदि घात में 4 से भाग करने पर शेषफल जितना भी आता है उसे घात कर लेते हैं, उसे घात मान लेते हैं और इकाई का उतना ही बार गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, उतना ही बार गुणा करते हैं और जो इकाई का उत्तर, जो इकाई अंक आएगा वही क्या होगा, हमारी संख्या होगी। दूसरी बात देखिए, यदि घात में यदि घात में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेषफल शून्य हो, शेषफल शून्य हो तो घात संख्या का घात 4 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यदि हम घात भाग कर रहे हैं और भाग करने के फलस्वरूप जो हो रही है हमारी शेषफल जो है शून्य आ गई, पूरी से पूरी कट गई घात, तो उस कंडीशन में शून्य जब आएगा तो आपको क्या मानने हैं, 4 मानने हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए यहां पे 289 के घात 120 दे दिया जाए, ठीक है। तो 289 के घात 120 दे दिया जाए या 124 ही दे दिया जाए, मान लीजिए 124 दे दिया जाए। अब मुझे क्या करना है कि घात में भाग कर रहे हैं, तो घात यदि 124 दिया है तो 4 से भाग करूंगा तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 4 1 4, 31 12 में पूरा पूरा कट गया। तो अब यहां तो कुछ नहीं बचेगा, तो जब नहीं बचेगा तो हम क्या मानेंगे, यहां पर हम इसको 4 ही मानेंगे, 289 के घात 4। अब इकाई का अंक क्या है, 9 है, तो 9 को हम 4 बार गुणा कर देंगे, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। तो 9 का यदि 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 का 3 बार गुणा करने पर कितना होगा, 729 होता है। देखिए 729 गुणे 9, 9 81, 9 81। अब आपको जरूरत नहीं है, आपने देखा 9 में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 81 आया, तो वह संख्या क्या होगी आपकी 1 होगी। तो ये था हमारा विभाजित इकाई का अंक ज्ञात करना। कैसे हमें ज्ञात करना है, ज्यादा आपको सोचना नहीं है, 0 1 0 1 5 और 6 होगा, आंसर वही होगा, सोचना नहीं है। 2 3 4 7 8 9 होगा, तब क्या करना होगा कि हमें घात में भाग करना है, जितना घात शेषफल बच रहा है उसका उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना है इकाई वाले अंक वाले को, और यदि भाग देने पर शेषफल 0 हो जा रहा है तो हमें 4 मानना है। सब कुछ को छोड़ छाड़ के हमें 4 मान लेना है और उसी का उतनी बार क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखो इकाई का स्थान ज्ञात करना है बच्चों, कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो हमने देखा कि 0 1 5 और 6 रहेगा, तो हमें कुछ नहीं सोचना है, बाकी रहेगा तब सोचना है भाग करने हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, 4 से भाग, क्योंकि इकाई का स्थान क्या है 7 है, तो 7 में यदि 4 से मैं भाग करूंगा तो 4 छक्का 24 और 4 एकम 4 बचेगा, यहाँ कितना 7 की घात 1 बच जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी 1 होगा, अर्थात बच्चों क्या होगा, इकाई का अंक 7 होगा। यहाँ पे देखिए 4 से मैं भाग कर दूंगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 10 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो बचेगा शेषफल क्या होगा, 0 होगा। लेकिन मैंने कहा कि अब 0 होगा तो उसमें क्या रखना है, 4 रखना है, और 3 की घात 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो बच्चों आता है 81, और तो आंसर क्या होगा हमारा 1 होगा।
क्या होगा आंसर? 1 होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 2 की घात सॉरी 122 की घात 173 दिया हुआ है, 4 से आपको क्या करने हैं? भाग करने हैं। तो 4 चौका 16 और 4 तिया 12, बचेगा कितना? 1। तो 2 की घात यदि 1 करते हैं आप तो कितना हो जाएगा? आंसर 2 होगा। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पे 2008 है भैया, ये 4 का गुणज है, ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में करेंगे भाग तो कट जाएगा, तो 1 की घात 4 0 0 तो बच जाएगा, तो 1 की घात 4 कर देंगे और 1002 कर देंगे। अब 1 की घात 4 करेंगे, 1 प्लस 1002 जोड़ देंगे 1003 होगा। तो इकाई का अंक में पूछा है तो 3 ही होगा आंसर। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आइए भैया देखिए 4 से इस पहले भाग कीजिए, ये 7 है, ये 1 है और ये 7 है। तो यहाँ पे करना क्या है कि पहले तो हम 4 से भाग करके चेक कर लेंगे। तो 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 चौका 16, बचेगा 19 है तो 3 बचेगा, 39 हो जाएगा, 4 9 36 3 बचेगा, फिर 39 होगा, 4 9 36 फिर 3 बचेगा, तो 7 की घात 3 प्लस 1 प्लस 7 की घात 3 बच्चों, तो 7 की घात 3 का मतलब होता है कितना? 343 प्लस 1 प्लस 343 और ये हो जाएगा 3 3 6 1 7। तो आंसर क्या होगा हमारा? 7। बिल्कुल एकदम खटाक से एकदम लगा देंगे आप। अब क्या बच्चों पढ़ेंगे इसमें जानवरों पर आधारित प्रश्न। अब देखिए जानवरों पर आधारित प्रश्न कैसे होता है। मान लीजिए कहा देता है कि एक कुछ गडेरिये हैं जो भेड़ों को चरा रहे हैं, तो भेड़ों को चरा रहे हैं, उसमें सिरों की संख्या इतनी है, पैरों की संख्या इतनी है, तो ये बताइए कि भेड़ों की संख्या कितनी है, गडेरियों की संख्या कितनी है। या कह दे कि एक ऐसे कर सकता है कि बताइए कि एक झुंड में जो है तो तोते हैं और कुछ जानवर हैं जो एक चरागाह में चल रहे हैं या घूम रहे हैं, तो ये बताइए कि तोतों की संख्या कितनी होगी और गाय या जानवरों की संख्या कितनी होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें फाइंड करना होता है। तो हम देखेंगे जानवरों पर आधारित प्रश्न। तो यदि हम कुछ यहाँ पे कह दें कि पक्षियों के सिरों की संख्या, पक्षियों के सिरों की संख्या, तो पक्षियों की सिरों की जो संख्या होगी बच्चों वो पक्षियों की संख्या के बराबर होगी। पक्षियों की सिरों की संख्या जो होती है वो पक्षियों की संख्या के बराबर होगी, अर्थात जितने पक्षी होंगे उसमें, ठीक है, जितने पक्षी जो होंगे आपके पास उतने ही उनके क्या होंगे? सिर होंगे, उतना ही कपार होंगे, न कि उससे अधिक होगा। दूसरी बात कर ले हैं पक्षियों के पैरों की संख्या, पैरों की संख्या। तो जब पैरों की संख्या पूछेगा भैया तो आप जानते हैं कि पक्षी के पास 2 ही को पैर होता है। अब ये मत कहिएगा कि मार करके तोड़ दिया है तो उसका 1.5 टांग हो गया तो 1.5 टांग से गुणा कर देंगे, ऐसा ना होता है। आप जो है ओरिजिनलिटी पे चलिए। तो पैरों की संख्या जो होगी पक्षियों की संख्या, पक्षियों की संख्या गुणे 2, क्योंकि उसके पास का होता है 2 ही को पैरवे होता है, तो 2 पैर से ही गुणा करेंगे हम उसका। अब यहाँ पे आ जाए जानवरों की संख्या, जानवरों के सिरों की संख्या। तो जानवरों के सिरों की संख्या जो होगी वह जानवर की संख्या के बराबर होगी, जानवर की संख्या के बराबर होगी। अब क्या होगा कि जानवर जितने रखे रहेंगे उतना ही जो होगा उसके पास सिर होगा। यदि 20 तो जानवर रखे हैं तो 20 को मुड़ी होगा, न कि ओकरा से 100 अधिका हो जाएगा, 21 नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि 21 हो जाएगा जब अपने आप को खुद जानवर गिन लेंगे तो। और देखिए जानवरों के सिरों की संख्या जानवरों की संख्या के बराबर होती है। जानवरों के पैरों की संख्या, अब देखिए बाबू जानवर के पैरों की संख्या जो होती है, जानवर जो होते हैं चतुष्पदा जो होते हैं 4 पैरों वाले होते हैं, उनकी संख्या में क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 गुणे जानवर की संख्या, 4 गुणे जानवर की संख्या, यदि पैरों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो। अब करेंगे पक्षियों की सिरों की संख्या, तो हम यहीं पे ले लेते हैं पक्षियों या मानव, क्योंकि आदमियों का है, आदमी जितने होगा उसके पास उतना ही सिर होता है। और रावण थोड़ा उसके पास 10 मुड़ी है, लेकिन उसके पास 10 मुड़िया था, लेकिन कट कट के एक एक करके आया था, एक एक ही होता था। तो पैरों की संख्या में क्या होगी? यदि मानव है तो उसके पास भी 2 पैर होते हैं। अभी ना छोटा लड़का बकैया चल रहा है तो कह देगा उसके पास 4 पैर हो गए। आप तो होशियार हैं। तो जब मनुष्य और पक्षियों की बात होगी तो हमेशा 2 की बात करेंगे, पैरों में 2 की बात होगी और सिर में 1 की बात होगी। जब जानवरों की बात होगी तो पैर में 4 की बात होगी और सिर में 1 ही की बात होगी। तो सिर हमेशा 1 ही होगा, चेंजिंग होंगे तो क्या होंगे? पैर की चेंजिंग होंगे। तो इस पे सवाल बनते हैं, कैसे देखने होते हैं। हम इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि दे दिया जाए आपको कि
प्रश्न दे दिया आपको बच्चों कि तालाब के किनारे कुछ बगुले एवं कुत्ते अपने भोजन की तलाश कर रहे हैं। जिसमें सिरों की संख्या 24 व पैरों की संख्या, सिरों की संख्या 40 व पैरों की संख्या जो है 60 है। तो बगुलों की संख्या बताइए, बगुलों की संख्या। देखिए बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको करना क्या होता है, देखिए ट्रिक तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ट्रिक ना समझिए, ट्रिक आपको तभी आएगा जब आप बेसिक समझेंगे तब, क्योंकि बेसिक ही जन्म देता है ट्रिक को, ठीक है, न कि ट्रिक देता है बेसिक को जन्म। तो सबसे पहले हमारा क्या है, पावरफुल तो हमारा क्या होना चाहिए, बेसिक होनी चाहिए। जब बेसिक जान जाएगा ट्रिक ऑलरेडी आ जाएगा, आप खुद ट्रिक की बन जाएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं, करेंगे तालाब के किनारे कुछ बगुले होंगे कुछ कुत्ते होंगे। तो कुछ बगुले एवं कुछ कुत्ते होंगे बच्चों, तो उनके पास सिर होगी ना, तो हम सिर की बात कर लेंगे यहाँ पे। तो सिर जो होगा, देखिए ये बगुला हो गया मान लीजिए, और ये क्या हो गया हमारा, कुत्ते हो गए, और इनकी सिरों की संख्या कितनी है, 24 है। बात समझ आ गई हो? अब यदि हम इसको, चलिए यहां से हटाते हैं थोड़ा सा, ये सिर है, ये हमने मान दिया क्या है, बगुला, और ये हो गए आपके कुत्ते। हाँ आप ही कराएंगे, मेरा नहीं रहेगा कुत्ते, बात समझिएगा। और ये है सिर की संख्या हो गई यहाँ पे 24 हो गए। उसके बाद कह रहा है, अब देखिए पैरों की संख्या कह रहा है कितना, 60। पैरों की संख्या क्या कह दिया, 60 कह दिया। तो आप समझ रहे होंगे कि पैरों की संख्या जब 60 होगी तो कहीं ना कहीं बगुले के पास कितने पैर होंगे, 2 ही होंगे। तो एक बगुला एक है तो उसके पास कितने हो गए, 2 एक्स हो गए। कुत्ते कितने हो गए, 4। कुत्ते के पास कितने पैर होते हैं, 4, तो 4 वाई हो गया। अब ये इक्वेशन इसको तो फर्स्ट बना दिए हैं, इसमें से 2 कॉमन कर देंगे बच्चों, तो x + 2y बराबर कितना हो गया, 2 से भाग कर देंगे, 60 हो गया, तो 2 से भाग कर देंगे, कट के आएगा कितना, 30। तो आपने देखा कि x + 2y बराबर कितना हो गया, 30 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब समीकरण देखिए, ये थोड़ा सा समझाने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन अभी क्या करेंगे हम, ट्रिक जैसे आसानी पूर्वक समझेंगे तुरंत आ जाएगा हल। अब देखिए दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में हमें तो घटाना पड़ेगा, तभी तो सिंबल चेंज होगा, तो घटा देंगे आप। देखिए x + y = 24 है और x + 2y = क्या है, 30 है। अब दोनों का सिंबल सेम है तो घटा दीजिए ना इसको, ये कट गया, ये बचा कितना, y, और ये कितना हो गया, घटा देंगे 6 होगा, ठीक है। अब 6 में से इसको हटा दीजिए, करें कि y की वैल्यू जो आ रही है 6 आ रही है, अब दोनों मिलाकर 24, उसमें से एक 6 है, तो ये कितने होंगे, 18। कितने होंगे, 18 होंगे। तो पूछ रहा है कि ये बताइए कि बगुलों की संख्या जो होगी कितनी होगी बच्चों। तो बगुलों की संख्या फाइंड करने के लिए आप समझ सकते हैं कि बगुलों की संख्या जो है, हमने देखा ये कितने हो गए, 18 हो गए। x की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई, और ये कितने हो गए, 6 हो गए। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यदि कुत्ते 4 हैं आपके पास तो 4 × 6 मतलब 24 हो गए। यदि बगुले हैं 18 तो उसके 2 पैर होंगे, तो 18 × 36, और 36 और 24 कितना होता है भैया, तो यही तो होता है 60। तो अब क्या करना है समझिए, यहां अब आप इजी पूर्वक समझ सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, सिरों की संख्या करना है, तो x + y = 24 दे दिया। जब भी पैरों की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा पहला x होगा और y को हमेशा दोगुना कर देंगे, और जो भी पैर देगा उसका आधा कर देंगे। तो 60 दिया, 60 का आधा कितना होगा, 30 होगा। और हमेशा क्या करना होगा, पहला कटेगा और उसको घटाना ही है, घटा देंगे, y बराबर कितना होगा, 6 आएगा। और दोनों का जो योगफल दिया हुआ है उसमें से जो बाद वाला आएगा वो बाद का होगा, और जो पहला होगा वो पहले वाला होगा। बाद वाला हमेशा क्या होगा, जानवर वाला होगा, 4 पैर वाला होगा, और जो घटा देंगे तो हमेशा 2 पैर वाला निकलेगा। तो आप इस पे जो है आसानी पूर्वक सवाल को समझ सकते हैं कि कैसे जो है लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, इसी पे आधारित एक और प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एक पेड़ पर, बागीचे में एक पेड़ पर कुछ
तोते बैठे हैं तथा उस पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। यदि सिरों की संख्या 35 व यदि सिरों की संख्या क्या है, यदि सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या, यदि सिरों की संख्या जो है 35 तथा पैरों की संख्या जो है 90 है, पैरों की संख्या 90 है, तो बकरियों की संख्या क्या होगी, बकरियों की संख्या क्या होगी। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ करना नहीं है, आप डायरेक्ट सोचिए। देखिए x प्लस वाई कितना था हमारा, सिरों की संख्या कितनी बच्चों, तो सिरों की संख्या जो है आपका 35 है, 35 है। अब कह रहे हैं कि पैरों की संख्या 90 दिया हुआ है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसको x करना है और इसको 2y करना है और इसको आधा करना है। 90 का आधा कितना होगा, 45 करना है। अब क्या कर देंगे हम, इसको घटा देंगे, ये कट गया, ये बचेगा y और बराबर हो गया 45 माइनस 10 होगा, कट गया। अब जो आया ये क्या थी हमारी, बकरियां हैं, बकरियों की संख्या कितनी है 10, तो बकरियों की संख्या 10 हो गई, तो तोता कितने होंगे बच्चों, तो तोते जो होंगे वह होंगे 25, तोते 25 हो गए, गोट जो हो गई आपकी कितनी हो गई 10 हो गई। अब यदि चेक करना है तो कर सकते हैं, 25 में 2 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा 50, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए 40, दोनों का मिला के आ गया 90, खटाक से आ गया आंसर। तो इस प्रकार से जो बच्चों था ये नंबर सिस्टम का हर टाइप का क्वेश्चन जो है आज मैंने समाप्त कर दिया, हर टाइप को पढ़ा दिया। अब जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और बिल्कुल जो है ये आप लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज पर लाइन बाय लाइन जो है आप वीडियो को देख सकते हैं क्रमशः, ठीक है, और क्रमशः देखें और शांतिपूर्वक देखें, बिल्कुल मजा आएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप हमेशा जो है सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें।